बोलो श्री राम जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान की है। बोलिए रामचंद्र महाराज की है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मध्य में श्री ईशान नदी जी जो आए पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी के बारे में क्या बताऊँ मैं आपको। राष्ट्रीय चेतना, आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए महाराज जी ने उपन्यास में लिखे हैं राम जी और कृष्ण जी, और हिमालय में जाकर इन्होंने तपस्या भी की है। ऐसे सद्गुरु हमारे मध्य में आ जाए हैं। आज हमें जो अपने वचनों से स्वराबोध करने के लिए इनका रामायण मंडल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आइए। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी नमस्कार। क्या कहूँ कि राम जी की इच्छा ऐसी थी कि आज उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। सत्य तो ये है कि मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मंगला जी ने पीछा नहीं छोड़ा, ये लगे रहे पीछे। और आना किस कारण से नहीं चाहता था कि प्रभु राम ने मुझे जो अपना काम सौंपा हुआ है उन पर मैं हिमालय में जब था वहाँ से आध्यात्मिक उपन्यास लिख रहा हूँ। प्रभु राम ने उसके 8 खंड अभी तक आ चुके हैं, और ऐसी दिव्य अनुभूति होती है जब मैं उनको लिखने बैठता हूँ कि हिलने का मन नहीं करता। हिमालय में जिन महायोगियों के साथ रहा, उन्होंने बताया कि जीवन में साधना का कितना महत्व है। और ये जो साधना है ना, ये हमारी सीढ़ी बनती है। लेकिन साधना सफल क्यों नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात ये है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम पूजा पाठ करते हैं, दिन रात राम का नाम भी भजते हैं, लेकिन उन सब के बाद भी राम रिझते क्यों नहीं, राम प्रसन्न क्यों नहीं है। तो तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है। कल किसी प्रसंग पर मेरा व्याख्यान हो रहा था, जो आएगा उसमें वो शबरी से कहते हैं कि शबरी, मैं तुझे अपनी नवदा भक्ति के बारे में बताऊंगा। मेरा सुमिरन जो भी करता है वह मुझे उपलब्ध होता है, किंतु एक शर्त उन्होंने वहां रखी है सभी स्थानों पर कि अपने सारे कपट को छोड़कर। ये जो उन्होंने अंडरलाइन बात कर दी कि मेरा सिमरन जो भी करता है, यदि वह कपट को छोड़कर करता है और सारे संसार को मुझ में हुआ मानता है, यानी यह मानता है कि सारा संसार राममय है, ऐसा जानकर शत्रु के प्रति भी जो घृणा का व्यवहार नहीं करता, मैं उसके द्वारा सिमरे गए अपने नाम को स्वीकार करता हूँ। अब सारी बात यहीं आकर समाप्त हो जाती है कि मनुष्य का जो मन है वो सारा दिन कितनों से नफरत कर रहा है।
सुबह से रात तक यदि हम हिसाब लगाने बैठे हैं तो मन कितनों को कोसता है, कितनों पर क्रोध करता है, कितनों को अशुभ वचन कहता है। तो वो सारे वचन हम राम को ही कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। एक और हम किसकी प्रशंसा करते हैं? जो हमारे लिए सहायक होता है, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे फेवर का होता है, हम उसी को पसंद करते हैं। जो हमारे लिए सहायक नहीं होता, विपरीत होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उसे हम कोसते हैं। बस यहाँ बात समाप्त, खराब हो जाती है। क्योंकि किसी को कोसना, अशुभ वचन कहना, ये तो हमारे हाथ में है। एक ने हमारा बुरा किया, किसी ने भी बुरा किया। बुरा करने के बाद जो हमारे अंदर का जो सिस्टम है, वो जब उसे अशुभ वचन कहता है, बद्दुआएं देता है, इसके लिए एक शब्द है, तो फिर क्या हुआ कि जो जितना तप था हमारा, जितनी साधना थी, वो सब समाप्त हो गई। क्योंकि ये काम हमारे नहीं था। एक बहुत बड़ा फकीर हुआ और वो साधु बहुत परमात्मा का ध्यान करता, बहुत ध्यान करता, लेकिन अपने पड़ोसी से बड़ी नफरत करता। तो जो प्रार्थना करता था, तो प्रार्थना करते समय कहता था, हे भगवान, तू इस पड़ोसी को उठा ले। बस सारी प्रार्थना के बाद अंतिम प्रार्थना होती थी कि तू इस पड़ोसी को उठाने से मैं सहन नहीं कर सकता, ये मुझे बहुत तंग करता। बहुत दिनों में उसे प्रार्थना करते करते तो एक दिन आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने उससे कहा फकीर से कि तू कहता है कि इस व्यक्ति को उठा ले, पड़ोसी को, इसे मैं सहन नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहता है, जब मैं इसे सहन कर रहा हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो सहन कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक क्षण का बात नहीं थी, इसको उठा देता दर्द, तो मैं भी तो इसे सह रहा हूँ। तो कहते हैं ये बात सुनते ही वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, मुझे फकीर था। उसे दिन से उसके मन से वो एक अड़ास, एक कांटा जो उसके मन अंदर भिड़क रहा था, वो भी निकल गया। हमें जो सूत्र दिया गया ध्यान का सूत्र, वो कहते हैं कि ध्यान का एक पहला सूत्र है परमात्मा को भजने का, कि चाहे आप परमात्मा की तरफ देखो भी मत, राम का नाम भी मत लो, कुछ मत करो, लेकिन अपने हृदय को शिशु के समान कर लो, बच्चे के समान। एक छोटा बच्चा जिसे आप डांट दें, 1 घंटे बाद उसे पता ही नहीं होता कि आपने डांटना, वो फिर तोड़ के आपके पास आ जाता। अगर बच्चा नफरत से भरने लगता होता है तो कोई बच्चा मुड़ के अपने माता पिता के पास न जाता, किसी के भी पास नहीं जाता। तो जिस दिन हमारा हृदय शिशुवत हो जाएगा, बिल्कुल बच्चे की तरह निर्दोष, उस दिन जो अवस्था घटेगी वो बता देगा कि राम के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं। राम भी बचते बचते फिर रहे, छिपते छिपते, जैसे मैं छिप रहा था कि मंगला जी मुझे लेना जाए, बहुत बचा हुआ मैं ऐसे, इन्होंने हार नहीं मानी है, बड़े मैंने अटकलें लगाई। तो राम भी बचते फिर रहे हैं कि कोई मुझे आके पकड़ न ले। तो कबीर साहब उल्टी बात कहते हैं, वो कहते तुम राम के पीछे मत भागो, कोई आवश्यकता नहीं। तुम क्या करो, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहते हो कौन भागता फिरेगा तुम्हारे पीछे, तुम्हें नहीं भागना। कहाँ भागोगी सवाल है। अच्छा चलो मुझे बता, अगर किसी को मैं कहूँ तो राम को भाग के पकड़ कर लाओ, किसी को पता नहीं पता राम का कहाँ रहता है, ले आओ तो उसके दुकान से पहुँच के लाएगा। राम एक ऐसी विभूति है कि जिसका किसी को नहीं पता, वो सब चिट्ठियाँ डाले जा रहे हैं। ये को पता कि करना तो हो, इतने नासमझ क्यों बनते हो कि जिसका तुम्हें पता ही नहीं, कोई खोज खबर नहीं, कहाँ रहता है, किस जगह है। अभी जब मैं उठकर आया इस समय, इससे पहले मैं
9 खंड लिख रहा था उपन्यास का, तो हनुमान जी इस समय लंका में है। प्रसन्न हो चला और हनुमान जी इतने परेशान है वहां पर, इतने परेशान। वो कह रहे हैं कि मैं सीता को ढूंढूं कैसे, ना मेरे पास उनका कोई चित्र, शत्रु के देश में आया हुआ, ना कोई पहचान, सिर्फ एक नाम है सीता, और जिसका नाम भी मैं वहां नहीं ले सकता लंका, क्योंकि अगर उनका नाम ले दिया तो इसका मतलब सारा जो राक्षसी तंत्र है वो सजग हो जाएगा कि कोई खोजने आएगा। अब वो इतनी दुविधा में फंसे हुए। मैं अभी मुनि के साथ, हनुमान जी के साथ उसी दुविधा से दो चार हो रहा था कि वो परेशान होकर, निराश होकर बैठ गए हैं कि मैं क्या करूं। सब जगह ढूंढा है, सब जगह, और मैं ढूंढूं कैसे। तो वही है कि राम को कैसे ढूंढेंगे आप, तो नहीं ढूंढ सकते। तो इसका एक रिवर्स गेयर है दूसरा, हमें राम का नहीं पता, लेकिन राम को तो हमारा पता है, उसे सब पता है कौन कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, किस आदमी है। पात्र है ना राम, अनेक है, ये सच्चा पात्र है, सभी ने कहा, और वो सब सच्चे थे, उन्होंने झूठ नहीं कहा। क्यों कहा आदमी है राम? वो कहते हम मान ही नहीं सकते ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपने साम्राज्य को छोड़कर चला गया, सिर्फ पिता की बात को पूरा करते। कहते हम तो बाप का कत्ल करके गद्दी पर बैठते हैं, हम कैसे मान लेंगे बात? हम तख्त को पाने के लिए, सिंहासन को पाने के लिए अपने भाइयों के सर काट देते हैं, और ऐसा कोई भाई हो ही नहीं सकता संसार में जो अपने साम्राज्य को छोड़कर भाई के पीछे मारा मारा फिरता फिरे कि आप आओ अपना राज संभालो। कहते हैं काल्पनिक बात है, ऐसे बात हो ही नहीं सकते, क्योंकि सत्ता का नशा, साम्राज्य मिल जाए, 2 रुपए के पीछे यहाँ लोग हत्या कर देते हैं, और अयोध्या जैसा साम्राज्य उसे छोड़कर नाम एक क्षण में चले। जब भरत जी वापस लौटते हैं तो कहती है कौशल्या कि राम जब गए तो ना उनके मुख पर हर्ष था, ना कोई विषाद था, कुछ भी नहीं था। वो तो कहते हैं कि माँ तो परेशान क्यों होती, पिता ने अपना वचन नहीं भंग किया बिल्कुल भी। तुम सोच के पिता ने वचन भंग किया? पिता ने क्या कहा था, मैं तेरा राज्याभिषेक करूंगा, तुझे राजा बनाऊंगा। उन्होंने अपना वचन निभाया है, उन्होंने मुझे जंगल का राजा बनाया, ये जंगल मेरा साम्राज्य है, ये जंगल मेरी अयोध्या है। तो उन्होंने अपना वचन बिल्कुल निभाया। अब मुझे उनके वचन की बात रखनी है। तो राम सारा साम्राज्य छोड़कर गए, तो इसलिए पूरा संसार राम को इसलिए काल्पनिक मानता है कि वो उसकी नियत क्या रही है पूरी दुनिया में, ये सिकंदरों की नियत क्या रही है दुनिया में जा जाके लूटना। भारत ने आज तक कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया कि अपनी भारत को सीमाएं बढ़ानी है तो दूसरों पर हमला किया हो, उनको नष्ट किया हो। भारत ने काम कभी नहीं किया, क्योंकि ये राम की भूमि है। राम तो अपना भी साम्राज्य छोड़कर चले गए जिसके हकदार थे। तो आप देखिए राम के जीवन में क्रोध नाम मात्र पर जाते हैं कैकेयी के पास, देखते हैं पिता तड़प रहे हैं नीचे फर्श पर, पूछते हैं माँ क्या बात है? कहते कुछ भी बात नहीं, मैंने सिर्फ इनसे कहा था कि एक बार मुझे दे दो, कोई बात ही नहीं है, और ये देखो कैसे पड़े हैं यहाँ पर। तो राम बड़े मुस्कुराकर कहते हैं कि माँ तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था, तू एक बार मुझसे तो कहती, एक बार कहती कि राम तू वन में चला जा, पिता को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है, इतनी छोटी सी बात, और तूने पिता को कष्ट दे दिया, कोई बात है? क्योंकि राम को सबसे ज्यादा कैकेयी प्रेम करती, सबसे ज्यादा। भरत की परवाह नहीं करती थी वो, भरत को संभाला पाला पोसा मंत्रा हृदय से लगा के रखती थी भरत को, और भरत ज्यादातर ननिहाल से करते आते थे। तो कैकेयी पूरा अयोध्या चक्री थी कि कैकेयी जिनसे सबसे अधिक प्रेम करती है, सबसे अधिक, वो कैकेयी कैसे राम के लिए मांग सकती है?
और पहुंच जाते हैं चित्रकूट पर। केकई भी गई हुई है। केकई वहां कहती है राम से कि आज तक संसार में एक शब्द नहीं था तू माता। माता शब्द था सर, माँ बोली होती ऐसा कोई शब्द नहीं था। तो कहती है पुत्र आज के बाद सारा संसार धिक्कारेगा मुझ पर कि केकई जो है ना, केकई जैसी माँ नहीं होनी चाहिए, तू माता है। तो राम का उत्तर देते हैं। राम कहते हैं माँ सारा संसार तेरी पूजा करेगा, क्योंकि भरत जैसे पुत्र को तेरे अलावा कोई जन्म नहीं दे सकता। सारा संसार यही कहेगा कि भरत को जन्म देने वाली केकई। तो भरत जैसा भाई केवल केकई ही इस धरती पर ला सकती है। अब राम की ये सकारात्मकता देखो, इतनी बड़ी पॉजिटिविटी राम में कि सामने वाले को राम कभी नीचा नहीं दिखाते, ना कभी लज्जित होने को, कभी भी उसके मान को और बढ़ा देते। और केकई का रुतबा कितना बड़ा कि तेरे जैसे माँ हो ही नहीं सकती संसार में, क्योंकि और दिखा दो भरत जैसा पुत्र किसी ने जन्मा हो, कोई नहीं। और युगों युगों तक संसार तेरे नाम की स्तुति करेगा। भरत के लिए भरत जैसा भरत। तो ये जो हमारे पात्र हैं ये दिव्य पात्र, और इनकी दिव्यता से हमें अपने जीवन को ऊर्जावान बनाना, निरंतर ध्यान रखना है। निरंतर जब भी कोई ऐसा अवसर आए, जब भी अभी सजग हो जाए उसी समय, वरना क्या होगा, जितने कमाई करते हैं उसके साथ एकदम लुटते चले रहे, तत्काल तुम्हारी कमाई समाप्त। तो ये एक छोटा सा एक मैं आज अंश आपको यही देकर जा रहा हूँ भक्ति का, कि जीवन से बिल्कुल निकाल दीजिए क्रोध को, उसका प्रवेश। अभी सारे चपले बाहर निकाले ना सभी ने, तो समझ लीजिए ये जो चपले हैं ये क्रोध है। जीवन में स्थान नहीं देना घर के अंदर प्रवेश करते समय कहीं पर। ये एक सूत्र बस सबसे महान सूत्र है। और इसके बाद देखिए जीवन में किस प्रकार से आपके भीतर एक सुगंध उत्पन्न हो जाएगी। दिव्य सुगंध जिसको हम कहते हैं, वो ऐसे नहीं आता, वो इसकी बात आती है। और दूसरों को दोष देना भी छोड़ दे। ये सूत्र है जो मैं बता रहा हूँ। किसी को दोष ना दे, क्योंकि राम ने कभी किसी को दोष दिया क्या? हम राम को अपना आदर्श मानते हैं। किसी को भी राम ने कभी दोष नहीं दिया कहीं पर। तो ये ऐसी निर्दोष स्थिति जब भीतर मन की उत्पन्न हो जाएगी हमारे, उस समय हमें दिव्य दर्शन होने आरंभ होंगे। फिर जो अगला अध्याय शुरू होता है वो दिव्य दर्शन होगा, उससे पहले दिव्य दर्शन नहीं। और अपनी आवश्यकताओं को कम करना, ये साधना के तत्व है। मैं बताऊँ साधना के अंग है कि जो बाहरी विषय वस्तुएं हैं उनका आकर्षण हृदय को ना हो। जरूरत की चीजें चाहिए, लेकिन उनके प्रति आसक्ति ना हो, मोह ना हो। सारा हृदय की ऊर्जा वो भक्ति की तरफ है। और भक्ति के साथ साथ ये जो 2-3 बातें मैंने बताई, बस उनको समझ लीजिए कि किसी को हृदय से भी, भगवान महावीर कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कि भगवान महावीर का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि मन से, वाणी से और कर्म से, इन तीनों से ही आपको हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा तब होती है आपके बस का नहीं किसी को मारना पीटना, तो आप बददुआएं दे देते, तो वो हिंसा होती है। वो हिंसा भीतर से पूरी तरह से हिंसा को मिटा देना, मन से यानी कि इसको बुरा भी नहीं कहना, वाणी से, मुंह से तो कहना ही नहीं, और कर्म से, व्यवहार से भी नहीं। अपने को बिल्कुल शुद्ध बुद्ध आत्मा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना। और ये संकल्प कीजिए, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये संकल्प अगर आज हमने गहरा लिया यहाँ पर, तो मैं समझूंगा कि राम जी ने मेरा भेजना सार्थक कर दिया। उन्होंने भेजा है, किसी एक के लिए तो भेजा है मुझे,
ये तो पक्की बात है। किसी एक के लिए तो भेजा, क्योंकि जब वो भेजते हैं, जैसे मैंने बताया ना, शबरी जी तो राम गए, तो किसी न किसी की तो बारी आई हुई है, उसके लिए कहलवा कर भेजा है कि इस मार्ग से चलो। अब ये देखना है किसकी बारी आई, सबको अपने अपने भीतर जाकर इस बारी को टटोलना है कि कहीं मैं ही तो नहीं कहें, तो हो सकता है बहुत सारे भी हों। क्योंकि बहुत सारे इसलिए भी हो सकते हैं कि एक नूर के सब जब उपजे, सारा संसार एक नूर से उपजा है। हम सब क्या है, हम कांच के टुकड़े हैं। उस सूर्य का, उस चंद्रमा का प्रतिबिंब हम सब में बनता है, इसलिए हम सबको अपने अपने में राम दिखता है। एक को हम विपरा बहुधा बदलेंगे, मैं एक हूँ और सारे मुझे उसको बहुत कहते हैं, क्योंकि हम सब में उसका अक्स दिखाई देता है। हम सिर्फ एक छोटे छोटे से टुकड़े हैं और हमारे ऊपर अगर धूल है तो उसका प्रकाश, अगर किसी कांच के ऊपर धूल होगी तो कितना प्रकाश उस पर डालना, वो प्रतिबिंब नहीं चमकेगा। हमारे भीतर राम चमकेंगे, उसके लिए हमें अपनी उस दर्पण की धूल को हटाना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप गहरे संकल्प को धारण करके और इस साधना की यात्रा पर निकले कि ये साधना है। राम ईशान नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकर जो नहीं करना चाहिए, क्रोध एक चप्पल की तरह है जो बाहर रहे, इसलिए उसको घर के बाहर रखें, अपने हृदय से भी बात करें। कितनी अच्छी बात है बताई महाराज। और मैं आप चाहूँगा हमारे बीच में हाँ, श्री रमेश गुप्ता जी पटके द्वारा जारी कर सकते। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। और पंडित जी हमारे कथावाचक श्री वेद प्रकाश से मैं अनुरोध करूंगा कि वस्त्र के रूप में उनको और पंडित जी हरेश जी से आप साथ लो पुत्रों पश्चिम दो सालों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की साथ पत्रों पुष्पों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी की कृपा, राम कृपा बिना सुलभ न सकता, उनकी कृपा के बिना कुछ सुलभ नहीं है। जाना चाहिए ताकि धन्यवाद। थोड़े